हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आपका हेल्थ भी अच्छा होगा। आज हम लोग करने वाले हैं ब्लड रिलेशन के टॉपिक को। ये एक ऐसा प्लेलिस्ट है जहाँ पे आपको अदर दैन पज़ल, रीजनिंग में अदर दैन पज़ल आपके सारे टॉपिक्स यहाँ पे मैं कवर करवा रही हूँ, जिसको कि आपको आरआरबी के एग्ज़ामिनेशन में बहुत हेल्प मिलने वाला है। करेंटली अभी यही एग्ज़ामिनेशन हमारे सामने है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको आरआरबी में बहुत हेल्प मिलने वाला है। ऑल्दो ये पूरा रीजनिंग का ही टॉपिक है, तो ये आरआरबी हो, एसबीआई हो, आईबीपीएस हो, हर एक जगह ये बेसिक आपको यहाँ पे मैं करवा देती हूँ, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। सॉरी, चलिए शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया था अल्फ़ा न्यूमेरिक। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं ब्लड रिलेशन। इस सेशन में हम लोग ब्लड रिलेशन के बारे में करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था कि जो टॉपिक मैं कंप्लीट करवाते जाऊंगी, उस टॉपिक को मैं यहाँ पे हाईलाइट करते जाऊंगी। तो यहाँ पे आपको हाईलाइटेड दिख रहा है अल्फ़ा न्यूमेरिक। अगला हाईलाइटेड अगला क्लास जब लेके आऊँगी डायरेक्शन टेस्ट का, तो फिर ये हाईलाइटेड होगा। आज ब्लड रिलेशन का टॉपिक देख लेते हैं। ब्लड रिलेशन में आखिर बेसिक क्या क्या है, कौन कौन से टर्म हमें पता होने चाहिए, कौन कौन सा नाम यहाँ पे आता है, कितने जनरेशन तक पूछे जाते हैं, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ रिलेशन, कितने टाइप का रिलेशन यहाँ पे दिखेगा, और टर्मिनोलॉजी यूज़ में क्या क्या आता है। जैसे मदर्स और फादर्स सन, मम्मी के या पापा के बेटे, मतलब या तो आप खुद या तो आपका भाई, यही हो सकता है। मदर्स और फादर डॉटर, या तो मैं खुद या तो मेरी बहन, यही पॉसिबिलिटी है ना। मेरे माँ के बच्चे, तो या तो इकलौती मैं हो सकती हूँ या तो मेरी कोई बहन हो सकती है। यहाँ पे अगर मेरा भाई बोल रहा है ऐसा, तो या तो वो खुद होगा या तो भैया होंगे या भाई होगा। ठीक है, मदर्स और फादर ब्रदर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं मदर और फादर, इन दोनों की फैमिली को यहाँ पे बाइफरकेट करूँगी। अगर इनका भाई, अगर ब्रदर माँ के भाई हैं, मतलब वो होंगे मामा और मैटरनल अंकल। ठीक है, मैटरनल अंकल। यहाँ पे होंगे चाचा और पैटर्नल अंकल। पैटर्नल अंकल होंगे। ठीक है, अगर उसी तरीके से मम्मी या पापा की बहन की बात हो रही है, तो यहाँ पे हो जाएंगी मम्मी के यहाँ से मासी, मतलब मैटरनल आंट। यहाँ पे मम्मी के यहाँ जितने भी रिलेटिव होंगे, इनके भाई या बहन, तो वहाँ पे मैटरनल लग जाएगा। ठीक है, और पापा में भाई बहन जो है वो पैटर्नल लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएंगी बुआ और वो हो जाएंगी पैटर्नल आंट। ठीक है, यहाँ पे मैटरनल आंट। ठीक है, मदर्स और फादर्स ग्रैंडफादर, तो यहाँ पे मैटरनल ग्रैंडफादर हो जाएंगे। ठीक है, मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब नाना जी, और यहाँ पे हो जाएंगे पैटर्नल ग्रैंडफादर मतलब दादाजी। ठीक है, यहाँ पे उसी तरीके से मम्मी या पापा के मम्मी की बात हो रही है, तो ये हो जाएंगे यहाँ पे नानी माँ, मतलब मैटरनल ग्रैंड मदर, और यहाँ पे दादी माँ मतलब पैटर्नल ग्रैंड मदर। ठीक है, सन्स वाइफ, आपके बेटे की पत्नी, तो क्या होगी, बहू होगी। ठीक है, अगर आपके भाई की वाइफ है तो आपकी माँ की क्या होगी, वो बहू होगी। ठीक है, डॉटर्स हस्बैंड, आपके बच्चे की बच्ची का हस्बैंड, तो वो दामाद होगा। ठीक है, अगर आपके जीजा जी हैं, मतलब आपके बहन के हस्बैंड हैं, तो वो आपके मम्मी या पापा के क्या लगेंगे, वो सन इन लॉ होंगे, दामाद होंगे। ठीक है, हस्बैंड्स और वाइफ सिस्टर, हस्बैंड या वाइफ की सिस्टर, ये क्या होगी, सिस्टर इन लॉ। देखिए, यहाँ पे माँ की
बहन जो है मतलब हमारी जो मासी होंगी वो पापा की क्या लगेंगी, सिस्टर इन लॉ। पापा की जो बहन है बुआ वो माँ की क्या लगेंगी, सिस्टर इन लॉ। ठीक है। हस्बैंड और वाइफ्स ब्रदर, हस्बैंड का भाई या वाइफ का भाई क्या होता है, ब्रदर इन लॉ, मतलब या तो देवर होगा या तो साला होगा। माँ का भाई, ये माँ का जो भाई है, यहाँ पे जो मामा जी हैं वो पापा के क्या लगेंगे, ब्रदर इन लॉ। और पापा के जो भाई हैं पैटर्नल अंकल जो हैं वो माँ के क्या लगेंगे, ब्रदर इन लॉ, मतलब देवर लगेंगे। और मामा जी पापा के साला लगेंगे। ठीक है। ब्रदर्स सन, आपके भाई का बेटा, भाई का बच्चा या फिर भाई की बच्ची। तो भाई का बच्चा है तो नेफ्यू हो जाएगा, भतीजा। अगर भाई की बेटी है तो वो हो जाएगी भतीजी। भाई का बच्चा हो या फिर बहन का बच्चा हो वो नेफ्यू और नीस, मतलब ये होगा भतीजा, ये मेल होगा भतीजा, और ये नीस फीमेल भतीजी होगी। ठीक है। अंकल और आंट्स सन, अंकल का या आंटी का बेटा जो है वो कज़न होगा, बेटा हो या बेटी हो कोई भी हो कज़न होगा। कज़न में फीमेल और मेल नहीं होता है। ठीक है। कज़न मीन्स सिर्फ कज़न, या तो वो चचेरा ममेरा फुफेरा भाई हो सकता है, चचेरी ममेरी फुफेरी बहन भी हो सकती है। सिस्टर्स हस्बैंड, आपकी बहन का भाई, सॉरी बहन का हस्बैंड, सिस्टर्स हस्बैंड, बहन का हस्बैंड क्या लगेगा, ब्रदर इन लॉ। ठीक है। जैसे मामा की बहन हो जाएगी कौन, माँ, और इनका हस्बैंड मतलब पापा, ये इन दोनों में ब्रदर इन लॉ का रिश्ता होगा। ये इनके ब्रदर इन लॉ होंगे और ये इनके ब्रदर इन लॉ होंगे। ठीक है। लेकिन अगर मामा जी को कहना होगा पापा को तो ये क्या कहेंगे, ये बहनोई है। ठीक है, बहन के हस्बैंड हैं। और अगर पापा को कहना होगा मामा को तो ये कहेंगे कि साले साहब हैं। ठीक है। ब्रदर्स वाइफ, आपके भाई की पत्नी क्या होगी, भाभी होगी, जिसे हम लोग सिस्टर इन लॉ कहते हैं। ननद देवर। ठीक है। जैसे मेरे भाई, ये हैं माँ, ये हैं पापा। ठीक है। इनके दो बच्चे, एक मैं, ठीक है, और एक मेरा भाई, इनकी वाइफ है। तो ये मेरी सिस्टर इन लॉ लगेगी, मतलब भाभी लगेगी। और रिटर्न में मैं भी इनकी सिस्टर इन लॉ ही लगूंगी, मतलब ननद लगूंगी। ठीक है। ग्रेट ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर्स डॉटर, देखिए यहाँ पे नाना जी हैं। अब हम लोग के जनरेशन में मतलब मेरी दीदी का जो बच्चा है या फिर मेरे भाई का जो बच्चा है वो मेरे दादाजी या नाना जी का क्या लगेगा, वो ग्रेट ग्रैंड डॉटर या फिर ग्रेट ग्रैंड सन, मतलब नाती। जैसे हम अगर अपने मम्मी के पापा को नाना जी कह रहे हैं तो वो हमें क्या कहेंगे, या तो नाती कहेंगे या तो नातिन कहेंगे। ठीक है। मेल है तो नाती, फीमेल है तो नातिन। उसी तरीके से दादाजी क्या कहेंगे, मेल है तो पोता, फीमेल है तो पोती कहेंगे। ठीक है। लेकिन अगर मेरी बहन का या मेरे भाई का जो बच्चा है उसको अगर इनको इंडिकेट करना हो तो ये क्या कहेंगे, पर पोता, पर पोता या पर पोती, दोनों केस में। तो पर पोता या पर पोती मतलब हमारे पोता का जो अगला जनरेशन होता है, बच्चा जो होता है वो ग्रेट ग्रैंड सन या फिर ग्रेट ग्रैंड डॉटर होता है। ठीक है। यहाँ तक आई होप कि आपका क्लियर होगा पूरा रिलेशन। अब देखिए 3 जनरेशन की बात होती है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ग्रेट ग्रैंड फादर, यहाँ पे हो जाएंगे फादर या मदर कर देती हूँ, यहाँ पे ग्रैंड फादर या मदर, यहाँ पे हमारे पेरेंट्स, यहाँ पे हम लोग, और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है। अगर हम लोग सिर्फ पापा से बात करें, मम्मी पापा की, यहाँ पे हमारे माँ पापा हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग हैं। ठीक है। तो हम लोग अपने ही तक की बात करते हैं। ठीक है। तो हमारे लिए ये मम्मी पापा हैं। मम्मी पापा के मम्मी पापा हमारे लिए क्या हो जाएंगे,
दादा दादी या नाना नानी, इनके मम्मी पापा हमारे लिए क्या हो जाएंगे, परदादा परदादी या परनाना परनानी। उसी तरीके से देखिए, ये इनका बच्चा है, फिर ये इनका बच्चा है, तो ये तो इनका, अगर इस जनरेशन की बात करें तो ये इनका कौन सा जनरेशन होगा, पोता पर पोता वाला। और हम लोग जो हो जाएंगे इस जनरेशन के लिए ग्रेट ग्रैंड डॉटर या फिर ग्रेट ग्रैंड सन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से इसको हमने हटा दिया। अब ग्रैंडफादर की तरफ से आते हैं। ठीक है, जनरली आपको 3 जनरेशन देखने के लिए मिलता है। ग्रैंडफादर मतलब आपके दादा नाना, मम्मी पापा, और एक हम लोग का जनरेशन। लेकिन अगर हमारा अगला जनरेशन की भी बात होती है तो ये ग्रेट ग्रैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये पेरेंट्स, हम लोग, और फिर हमारा अगला जनरेशन। ठीक है, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कि हम लोग इंडिकेट कैसे करेंगे मेल, फीमेल, मैरिड और सिंगल। जो मैं करती हूँ वो आपको बताती हूँ। मेल को ट्रायंगल के अंदर कवर करते हैं। जैसे अगर मैंने कहा कि M इज़ मैरिड टू P एंड P इज़ मदर ऑफ Q, तो अगर M इज़ मैरिड टू P है एंड P इज़ मदर ऑफ Q है, इसका मतलब है कि M जो है वो फादर होगा Q का। ठीक है, तो मेल को हमने इस ट्रायंगल में इंडिकेट कर दिया, फीमेल को हम लोग स्क्वायर में इंडिकेट करेंगे। ठीक है, मैरिड को हम लोग हार्ट से इंडिकेट करेंगे और सिंगल को हम लोग क्रॉस हार्ट से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, आप इस तरीके से क्रॉस हार्ट इंडिकेट कर लीजिए या फिर आप डबल क्रॉस हार्ट इंडिकेट कर लीजिए, नो इशू। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जनरेशन को यहाँ पे देखेंगे। ये अगला जनरेशन, ये एक जनरेशन है M P का और इसका बच्चा है Q। अब यहाँ पे देखिए कि मैंने एक लाइन यूज़ किया है, इसका मतलब कि ये जो है इसका बच्चा है। अब Q इज़, अब मान लेते हैं M इज़ मदर ऑफ Q हु इज़ सिस्टर ऑफ S। ठीक है, एंड S इज़ ओनली सन ऑफ P। अब Q इज सिस्टर ऑफ S है। ठीक है, Q इज सिस्टर ऑफ S, इसका मतलब है कि S जो है वो भी M और P का बच्चा है और S इज ओनली सन ऑफ P, तो S जो है इकलौता सन है P का। ठीक है, तो ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये वाला, ये लाइन जनरेशन इंडिकेट करने के लिए हो गया। और यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से लाइन कर दूँ, मतलब ये सेम लाइन जो है वो सेम जनरेशन का है। ठीक है, अगर इसके साथ मैरिड है कोई तो फिर हार्ट यूज़ होगा, इसका बच्चा है तो फिर कोई हार्ट यूज़ होगा। यहाँ पे अगर इसके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो इस तरीके से यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है, ये सिंगल लाइन ऊपर से नीचे की तरफ है, मतलब नेक्स्ट जनरेशन पैरेलल है, इस तरीके से लाइन है, ईस्ट और वेस्ट का लाइन है, इसका मतलब है कि सेम जनरेशन। नॉर्थ साउथ लाइन है, इसका मतलब है कि नेक्स्ट जनरेशन और प्रीवियस जनरेशन का कनेक्शन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ये था पूरा बेसिक। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 person SRAPA PRGT and N belong to a family which consists of 3 generations and 2 married couple। अब यहाँ पे हमें 3G लिखना है और 2 हार्ट बनाना है, मतलब 2 मैरिड कपल होंगे, 3 जनरेशन है। PR इज सिस्टर ऑफ ओनली सन ऑफ A का कोई इकलौता बेटा है। ठीक है, जिसकी बहन कौन है, PR। ठीक है, तो PR जो है वो A की भी बच्ची हो जाएगी। ठीक है, PA इज डॉटर इन लॉ ऑफ S की डॉटर इन लॉ है कौन, PA। इसका मतलब है कि S का कोई बेटा है, उसकी वाइफ हो जाएगी PA, बहू है ना। R इज़ मदर ऑफ A, R जो है वो A की मदर है, इसका मतलब कि R जो है वो सबसे ओल्डेस्ट जनरेशन की है, क्योंकि 3 जनरेशन कहा है। R इज़ मदर ऑफ A। S इज़ ग्रैंड फादर ऑफ T, S जो है वो T का ग्रैंड फादर है।
तो एस जो है यहाँ पे मेल मेंबर हो गया और टी का ग्रैंडफादर हो गया। अब टी यहाँ पे कौन होगा, चलिए देखेंगे हम लोग, ठीक है। टी का ग्रैंडफादर है टी हु इज़ डॉटर ऑफ पी ए, पी ए की डॉटर है, इसका मतलब कि टी को हमें इधर उधर लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं टी हु इज़ डॉटर ऑफ पी ए। एन इज़ मैटरनल अंकल ऑफ जी, एन जो है जी का मैटरनल अंकल है, ठीक है। अब देखते हैं 8 लोग थे, अब 2 ही मैरिड कपल है यहाँ पे, तो एक मैरिड कपल तो यहाँ पे हमें दिख गया, ठीक है। और एक जो है वो एस, उसके बाद ये कोई है, उसके बाद टी बन रहा है, तो पॉसिबिलिटी देखते हैं कि क्या हो सकता है। हो सकता है आर जो है वो एस से मैरिड हो, ठीक है। इसका एक बच्चा ए है, तो हो सकता है ए मेल हो और यहाँ पे पी ए से मैरिड हो, ठीक है। इसका एक जनरेशन, इसका जो बच्चा है टी हु इज़ डॉटर ऑफ पी ए, सॉरी, टी जो है वो पी ए की बेटी है, यहाँ पे कोई एक मेल मेंबर भी है और यहाँ पे एक पी आर भी है। अब देखते हैं 8 लोग हो गए क्या, नहीं, अभी भी 7 लोग हैं। एक और कौन सा बचा है, जी, देखिए एन इज़ मैटरनल अंकल ऑफ जी, एन जो है वो जी का मैटरनल अंकल है। अब जी का मैटरनल अंकल बनने के लिए एन को कहाँ बैठना पड़ेगा, मैटरनल अंकल है मतलब माँ का भाई है, तो यहाँ पे माँ कौन है, पी है, तो एन जो है इसका भाई बन जाएगा, ठीक है। और जी जो है यहाँ पे मेल बन जाएगा। सॉरी, तो ये रहा पूरा आपका सॉल्यूशन कंप्लीट। कनेक्शन कैसे हुआ, यहाँ पे मैंने ये पॉसिबिलिटी क्यों बनाई, देखिए सिर्फ और सिर्फ 2 मैरिड कपल हैं, ठीक है। तो एक मैरिड कपल तो हमें दिख रहा है जिसका कि कोई एक बच्ची जो है वो टी है, ठीक है। और इस ग्रैंडफादर है टी का, और आर जो है वो मदर है ए की, और ए का कोई बच्चा है जिसकी बहन है पी ए, ठीक है। पी आर इज ओनली सिस्टर ऑफ ए, पी आर इज ओनली, हाँ, पी आर इज सिस्टर ऑफ ओनली सन ऑफ ए का इकलौता बच्चा है जिसकी बहन है पी आर, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली सन है, ओनली डॉटर नहीं है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ जी ही यहाँ पे मेल मेंबर होगा, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कनेक्शन कैसे किया। आगे देखते हैं, ये आता है कोडेड ब्लड रिलेशन, ठीक है। A into B means A is father of B, A plus B means A is wife of B। तो इसमें हमें सिंपली क्या करना होता है कि इनटू के पहले वाला जो है उसका रिलेशन हमेशा बता रहा है, A is father of B मतलब इनटू के पहले वाला है, A is wife of B प्लस के पहले वाला है, A is daughter, सब जगह A के बारे में बता रहा है, मतलब लेफ्ट साइड वाला जो है उसके बारे में बता रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार बना लेते हैं इसका टोटल इन सारे कंडीशन को पढ़ के। A इज़ फादर ऑफ B, तो A मेल मेंबर हो गया, फादर है B का। A इज़ वाइफ ऑफ B, A जो है सेकेंड केस में क्या है, A इज़ वाइफ ऑफ B। अब एक बात और बताती हूँ आपको, ये आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया है ताकि आगे जो क्वेश्चन दिया जाए उसमें आपको लिंक समझ में आए कि अगर डिवाइड है तो क्या होगा, यहाँ पे डॉटर हो जाएगा, इनटू है तो क्या होगा, फादर हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ पे सन हो जाएगा, और डिवाइड है तो ये वापस से डॉटर हो जाएगा। अब देखिए L डिवाइडेड बाय M का मतलब है कि L इज़ डॉटर ऑफ B, ठीक है। तो L इज़ डॉटर ऑफ B नहीं, L इज़ डॉटर ऑफ M, तो L जो है वो M की डॉटर है। अब यहाँ तक कहानी इसके साथ L के साथ कनेक्शन इसका ख़त्म हो गया। अब M और O का कनेक्शन देखिए, M इंटू O, इसका मतलब है कि M इज़ फादर ऑफ O। अब यहाँ पे पता चल गया कि M मेल है,
M इज फादर ऑफ O, तो O और L का सिबलिंग का रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, सिबलिंग का मतलब क्या होता है? सिबलिंग का मतलब होता है भाई बहन। अब M का कनेक्शन O से कंप्लीट। अब O का कनेक्शन P के साथ देखेंगे। O माइनस P का मतलब है कि O इज सन ऑफ P, तो O अगर सन है P का, तो O तो सन है M का भी, और M है यहाँ पे फादर। इसका मतलब है कि M मैरिड है P से, P माँ हो जाएंगी। ठीक है, अब P का कनेक्शन O से हो गया, तो P का कनेक्शन Q से देखेंगे। P डिवाइडेड बाई Q का मतलब है P इज डॉटर ऑफ Q। तो अब देखिए कि इस यहाँ पे तीसरा जनरेशन बनेगा। एक तो M इज मैरिड टू P हो गया, इसके दो बच्चे, एक बेटी है L और एक बेटा है O। अब P इज डॉटर ऑफ Q, इसका मतलब है कि P जो है वो Q की डॉटर है। अब Q यहाँ पे माँ है या पिताजी हैं ये हमें नहीं पता। तो ये हो गया आपका ब्लड रिलेशन का पूरा ट्री कंप्लीट। ठीक है, ये हो गया आपका फैमिली ट्री कंप्लीट। एक फैमिली में है L। अब यहाँ पे पूछा था कुछ सवाल, हाउ इज L रिलेटेड टू Q? L जो है वो Q से कैसे रिलेटेड है? तो L यहाँ पे Q का क्या होगा? ये तो डॉटर है, तो ये क्या हो जाएगी? ग्रैंड डॉटर, क्योंकि L फीमेल है, P की बेटी है, और P जो है वो Q की बेटी है। ठीक है, तो L इज ग्रैंड डॉटर ऑफ Q। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। ये जो इंस्ट्रक्शन गिवन होता है वो सिर्फ और सिर्फ आगे सवाल क्या पूछा गया है उसमें फिट करने के लिए ये सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिए होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और एडवांस लेवल की तरफ। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, टेंशन मत लीजिए। देखिए, ये होता है सिटिंग अरेंजमेंट के साथ साथ ब्लड रिलेशन। ठीक है, इन अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन, 6 लोग हैं, ABCDEF, देयर आर 3 मेल एंड 3 फीमेल। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा? 3 मेल और 3 फीमेल। इस तरीके से मैंने लिख लिया। देयर आर 2 मैरिड कपल एंड 2 अनमैरिड। 2 मैरिड कपल का मतलब है कि 4 लोग शादीशुदा होंगे और 2 अनमैरिड हैं। ठीक है, ईच ऑफ देम इज़ फ्रॉम डिफरेंट प्रोफेशन, सबका अलग अलग प्रोफेशन है। अब यहाँ पे हमें प्रोफेशन अगर बोला गया है तो हम लोग नाम लिख लेंगे CDEF। E हु इज़ एज एन इंजीनियर, हु वर्क एज इंजीनियर। E जो है वो इंजीनियर है, तो हम लोग क्या करेंगे? इंजीनियर लिख लेंगे। E हु वर्क एज इंजीनियर इज़ मदर इन लॉ ऑफ A। अब E जो है वो A की मदर इन लॉ है, A की मदर इन लॉ है। आगे देखते हैं A हु इज़ वाइफ ऑफ C। अब A वाइफ है C की, तो इसका मतलब है C जो है वो बेटा हो जाएगा E का। ठीक है, D इज़ फादर ऑफ F। D जो है वो F का फादर है एंड ही इज़ नेदर डॉक्टर नॉर आर्किटेक्ट। D जो है F का फादर है, लेकिन D ना ही डॉक्टर है ना ही आर्किटेक्ट है। ठीक है, B वर्क एज राइटर। B जो है वो राइटर के तौर पे काम कर रहा है एंड इज सिस्टर ऑफ F। B जो है वो F की सिस्टर है, B जो है सिस्टर है F की। ठीक है, F हु वर्क एज लॉयर। F जो है वो लॉयर के रूप में काम कर रहा है। C डज नॉट वर्क एज आर्किटेक्ट। C जो है वो आर्किटेक्ट के रूप में काम नहीं कर रहा है। तो देखिए, ना D आर्किटेक्ट है ना C आर्किटेक्ट है, तो आर्किटेक्ट हो कौन सकता है? आर्किटेक्ट हो सकता है A। अब यहाँ पे डॉक्टर D नहीं है, तो C तो हो सकता है ना डॉक्टर, तो C डॉक्टर हो गया। हमारे पास प्रोफेशन सिर्फ और सिर्फ बचा है टीचर, इसका मतलब है कि D जो है वो टीचर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ क्या कहा गया था कि 2 जनरेशन जो है 2 कपल जो है वो मैरिड है। तो अब एक बात ध्यान से समझिएगा कि D जो है वो पिता है F और B का,
सी और ए तो मैरिड हैं और कोई हमें मैरिड कॉम्बिनेशन मिलेगा नहीं। इसका मतलब है कि डी जो है वो मैरिड है ई से और इसके 3 बच्चे हैं। ठीक है, इसे मैं यहाँ से डी के 3 बच्चे हैं, डी और ई के, एक है एफ और एक है बी और एक है सी। तो बी तो यहाँ पे फीमेल है, पता है हमें। अब देखिए कि 3 मेल और 3 फीमेल कहा गया था, तो 1 फीमेल हो गई, 2 फीमेल हो गई और 3 फीमेल हो गई। इसका मतलब कि 1 मेल, 2 मेल और तीसरा मेल जो है वो एफ हो जाएगा। ठीक है, ये है एफ आपका। तो ये हो गया आपका ब्लड रिलेशन का पजल कंप्लीट। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग वर्क एज डॉक्टर, इसमें से डॉक्टर के रूप में कौन काम कर रहा है? तो यहाँ पे डॉक्टर कौन है? सी, डॉक्टर के रूप में काम सी कर रहा है। हो गया आपका सॉल्यूशन कंप्लीट। इस तरीके से जो भी क्वेश्चन इससे, इस इंस्ट्रक्शन से जो भी मैच करता हुआ क्वेश्चन मिलेगा, अगर आपने ये बना लिया और ये आपका फैमिली ट्री तैयार हो चुका है, तो अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए आप बना लीजिएगा। अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ए एंड व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ बी विथ ए, तो बी और ए एक दूसरे की सिस्टर इन लॉ है, क्योंकि सी भाई है बी का और ए वाइफ है सी की, तो सी भी इसकी ए भी बी की सिस्टर इन लॉ होगी और बी भी ए की सिस्टर इन लॉ होगी। मतलब ए जो है वो भाभी होंगी और बी जो है वो ननद होंगी। ठीक है, तो ये था पूरा ब्लड रिलेशन का बेसिक। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिले, क्योंकि अब मैंने ये सिर्फ और सिर्फ टारगेट रखा है कि अभी फ़िलहाल आपको आरआरबी में इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े, आपको एक प्लेलिस्ट के अंदर सारे टॉपिक्स आपको रीजनिंग के मिल जाएं, क्योंकि मैंने पज़ल का भी आपको प्लेलिस्ट पूरा दिया हुआ है, जहाँ पे स्टिल अगर आपको अभी भी डर लगता है पज़ल से, तो अदर दैन पज़ल भी आप 15 से 20 नंबर स्कोर कर सकते हैं। इसलिए ये पूरा प्लेलिस्ट मैं चला रही हूँ। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई डाउट रह गया है तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। 1 से 24 घंटे के अंदर आपको यहाँ पे रिप्लाई मिल जाता है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप भूल गए थे कि चैनल को सब्सक्राइब करना होता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। थोड़ी सी वॉइस अगर लो है तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। आई स्टिल हैव पेन इन माई थ्रोट, बट आई एम कंटिन्यूइंग द सेशन जस्ट बिकॉज ऑफ एग्जामिनेशन। सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन नियर है और आप सबके कमेंट भी हैं कि मैम 30 ही आ रहे हैं, मैम 35 आ रहे हैं, 40 के ऊपर बढ़ ही नहीं रहा है, बहुत कोशिश कर लिया। इसलिए मैं हर संभव प्रयास कर रही हूँ कि आपकी हेल्प कर सकूँ। हालांकि मैंने अर्थमेटिक का टॉपिक भी तैयार किया हुआ है, बट स्टिल ओनली ड्यू टू थ्रोट पेन आई एम नॉट एबल टू take more than 2 sessions or 1 session. Just having lukewarm water sip, I am recording the session, so I hope you all will understand. See you soon in the next video. Thank you. Have a nice day. Bye.